रात की हवा में एक अनजाना डर घुल चुका था। दूर कहीं ढोलनगाड़ों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उस शोर में भी पारो का दिल कांप रहा था। वह लाल दुल्हन के जोड़े में मंडप के बीच बैठी थी, पर उसकी आंखों में खुशी की एक भी चमक नहीं थी। उसकी उंगलियां बार बार एक दूसरी में उलझ रही थीं, जैसे खुद को समझा रही हों कि सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। आज उसकी शादी थी, लेकिन उस इंसान से नहीं जिसे वह चाहती थी। आज उसकी शादी एक ऐसे जमींदार से हो रही थी जिसकी नीयत में भी दरार थी और बातों में भी जहर। पारो के सामने उसके परिवार की तस्वीर बार बार घूम रही थी। अगर तुमने हामी नहीं भरी तो तुम्हारे घर वालों को इस गांव में रहने नहीं देंगे। राधा ठाकुर की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। पारो मजबूर थी। दिल टूट चुका था, लेकिन परिवार की सुरक्षा उसे मजबूरी में इस मंडप तक खींच लाई थी। मंडप के चारों ओर गांव के लोग बैठे थे, पर किसी की नजरों में उसकी तकलीफ नहीं दिख रही थी। दूल्हा, वह जमींदार, बेपरवाही से अपने कुर्ते की बाहें ठीक कर रहा था, जैसे यह शादी उसके लिए कोई सौदा हो, कोई बिजनेस। उधर कहीं दूर देव पागलों की तरह भाग रहा था। उसके मन में सिर्फ एक आवाज थी, पारो मुसीबत में है, उसे बचाना है। उसने दर्जनों गलीकूचों में पारो का पता पूछा, गुंडों के ठिकानों पर छापा मारा और हर किसी को धमकाकर सिर्फ एक सवाल पूछा, लेकिन वक्त भाग रहा था और हर गुजरता मिनट देव की बेचैनी बढ़ा रहा था। मंडप में लौटते हैं। हवन की आग धीरे धीरे दहक रही थी। जमींदार पंडित से कह रहा था, जल्दी कराओ, हमें और भी काम है। उसकी आवाज कटार से भी तेज और दिल लोहे से भी ठंडा था। पारो ने सिर उठाकर आखिरी बार द्वार की तरफ देखा, क्या कोई चमत्कार होगा, क्या कोई आएगा उसे बचाने। लेकिन दरवाजा शांत खड़ा था, बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह। पंडित ने कहा, अब दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने की रस्म। पारो का दिल धड़कना भूल गया। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। जमींदार ने सिंदूर की डिब्बी उठाई। उधर देव सड़क पर दौड़ते हुए एक कार के सामने आ गया। ब्रेक चीखते हुए लगे। ड्राइवर चिल्लाया, मरना है क्या। देव की आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, लाचारी थी। अगर देर हो गई तो सच में मर जाऊंगा। वह कार में कूद गया और ड्राइवर को आदेश दिया, सीधे पुराने मंदिर का विशाल लकड़ी का दरवाजा इतनी जोर से खुला कि पूरा मंडप हिल गया। हवा तेज हुई, आसपास रखे फूल उड़ गए और हर कोई दहशत में खड़ा हो गया। और दरवाजे की दहलीज पर धूल से सना, सांसें फूली हुई, आंखों में जानलेवा गुस्सा लिए देव खड़ा था। उसकी नजर सबसे पहले पारो पर पड़ी। पारो की आंखों में डर और अचानक उम्मीद की लौ जल उठी। देव ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये जबरदस्ती की शादी अब खत्म होगी। और पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। एक गुंडा उसके ऊपर झपटा। देव ने उसका हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरे ने लोहे की छड़ी से वार किया। देव ने छड़ी पकड़कर उसके पेट में लात मारी। वह चीखता हुआ मंडप के बाहर जा गिरा। तीसरा पीछे से आया। देव ने पलटकर उसके जबड़े पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसका संतुलन बिगड़ गया। पारो गुस्से, डर और हैरानी के मिलेजुले भाव में बस देख रही थी। देव मेरी वजह से जान दांव पर लगा रहा है। जमींदार तिलमिला गया। उसने चाकू निकालते हुए कहा, बहुत हो गया, आज मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। देव उसकी ओर मुड़ा। आंखों में आग जल रही थी। छूकर दिखा पारो को, जान ले लूंगा। दोनों आमने सामने। पूरी भीड़ सांस रोके खड़ी थी। जमींदार ने चाकू से वार किया। देव झुका, उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे पीछे की ओर धकेला। जमींदार की पीठ सीधे खंभे से टकराई। देव ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी। लोगों पर रौब दिखाते हो, लड़कियों को धमकाते हो, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। जमींदार उठने की कोशिश कर रहा था, पर देव की पकड़ में दम नहीं था। और ठीक उसी वक्त पुलिस का सायरन बजा। तेज धमाकेदार आवाज जिसने पूरे मंडप में हड़कंप मचा दिया। भीड़ बिखर गई। गुंडे भागने लगे और दरवाजे पर इंस्पेक्टर खड़ा था। देव जी, जैसा आपने बताया था, सबूत मिल गए। जबरन शादी, धमकी, हिंसा, सबके खिलाफ केस बनेगा। जमींदार और राधा ठाकुर दोनों पुलिस वालों की गिरफ्त में आ गए। उनके चेहरे पर अब किसी रौब की झलक नहीं थी, सिर्फ डर था। पारो की आंखों में पानी भर आया। देव ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। धीरे से उसके चेहरे पर हाथ रखा। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। पारो की सांसें टूट रही थीं, पर उसके दिल में पहली बार सुकून था। और आज पहली बार पारो को महसूस हुआ कि देव सिर्फ उसे ढूंढने नहीं आया, वह उसे वापस अपनी जिंदगी देने आया है।